तो सरबजीत बाकी चीजें तुम बताओ। बाकी चीजें सर जी जुड़े हैं, मैडम जो है रितेश सर जो बता रहे हैं रितेश वो। बताओ। हाँ मैम, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सरजीत सर जरा सा बता दीजिएगा कि दिख रहा है कि नहीं। ठीक ठीक ठीक। दिख रहा है सर। ठीक ठीक ठीक, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ। सबसे पहले तो हम बात कहाँ शुरू करेंगे कि टीम का रजिस्ट्रेशन हमारी हो गया है, टीम बन चुकी है। उसके बाद जब लॉगिन करते हैं, ओपन करते हैं अपने स्कूल इनोवेशन मैराथन.org की साइट को, तो 2 ऑप्शंस आते हैं, टीचर लॉगिन और स्टूडेंट टीम लॉगिन। तो अब हमको टीचर लॉगिन से मतलब नहीं है, हमको काम कहाँ करना है, स्टूडेंट टीम की लॉगिन पर। इसको ओपन करने पर क्या आएगा, टीम आईडी और पासवर्ड लिखने को आता है। टीम आईडी क्या है, जब आप टीम बनाते हो उसी समय वहां कॉर्नर में दे रहा है सबका कि टीम आईडी क्या है, जिसमें शुरुआत होती है SIM लिख के और साथ में 6 डिजिट होते हैं। और पासवर्ड क्या है, जिस टीचर ने रजिस्ट्रेशन किया है उनके नाम टोटल स्मॉल लेटर्स में पासवर्ड हो जा रहे हैं। जैसे कि एक टीम मैंने कल बनाई थी डेमो के लिए अपने स्कूल का, तो उसका वो आईडी है सेम 497 867, ये लिख दिया। पासवर्ड क्या है, मेरा ही नाम टोटल स्मॉल लेटर्स में, रितेश सिंह, ये बाय डिफॉल्ट है, कोई इशू नहीं है। पासवर्ड भूल भी जा रहे हैं टीम का तो भी हो जाएगा, जिस टीचर के नाम से उसी नाम के अक्षरों को आपको स्मॉल में लिख देना है। साइन इन हमने कर लिया। साइन इन करने पर जैसे ये मैंने 3 बच्चों की टीम बनाई थी केवल डेमो के लिए, तो साइन इन के लिए जब साइन इन हो गया तो आपको लॉगिन करने का आ रहा है, किसमें, बच्चों के नाम में। इन्होंने कोर्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए हैं। लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, कंटिन्यू विद योर आइडिया सबमिशन और दूसरा है कंटिन्यू विद योर कोर्स। आइडिया सबमिशन में हम जा रहे हैं, वीडियो वगैरह देखने को कह रहा है, इनको हम बाईपास करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे अब आपका ये आपका मेन पेज है जहां से आपको चीजों को फिलअप करना है। आइडिया सबमिशन की शुरुआत हो गई है। इसमें सबसे पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसमें कई सब कैटेगरीज है, जैसे पहला क्या, आपका प्राइमरी थीम क्या है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, ये सब थीम्स हैं। तो मैंने क्या चूज कर लिया, वोकल फॉर लोकल। कारण वोकल फॉर लोकल में काम करना बड़ा आसान है। इसमें हम अपने अपने लोकेलिटी के छोटे छोटे आइडियाज को उठा सकते हैं जिनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोसाइटी के। भाई यहाँ हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे बच्चों का स्कूल ना आ पाना। स्कूल नहीं आते उसका कारण क्या है, रोजगार की कमी, पैसों की कमी। और वोकल फॉर लोकल को अगर सपोर्ट किया जाए तो ये सारी चीजें घर बैठे कमाई का जरिया बन सकती हैं और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूर होगी, बच्चों को विद्यालय आने में आसानी होगी। अक्सर ये होता है सीजन बच्चे कम, क्यों, क्योंकि वो मजदूरी करने चले गए खेतों में। तो मैंने वोकल फॉर लोकल चुना। अब ये किस में जा रहा है आइडिया, चूंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट पर आधारित स्टोरेज मटेरियल बना रहा हूँ, जैसे मूज की टोकरी, मूज घास जो टोकरी वगैरह बनती है, रंगीन टोकरियां बनती थी वो। तो ये आ जाएगा किसमें, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट सेक्टर में आ जाएगा, कैटेगरी में आ जाएगा। हिंदी में जा रहे हैं हम लोग इसको भरने, और मैंने आइडिया दे दिया, केवल नाम देना है कौन सा चीज आप बना रहे हो। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि या तो आप किसी प्रोडक्ट पर प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर किसी प्रोसेस पर। ये प्रोडक्ट हो गया, जैसे मूल घास को भी प्रोसेस क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई इलाका ऐसा है जहाँ पॉल्यूशन की समस्या है, तो जब पॉल्यूशन को दूर करने की बात आप उस प्रोजेक्ट के थ्रू आपके बच्चे करेंगे, जाहिर सी बात है वो प्रोसेस में आ जाएगा पूरा, जिसमें वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, एक सेटअप बनाएंगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं। जैसे इंदौर, स्वच्छता में इंदौर पूरे भारत में टॉप पर है, कारण वहां स्वयं सहायता समूह या कम्युनिटीज बनी हुई हैं जिनका काम ही है रेगुलर बेसिस पर, इंटरवल के बेसिस पर वो इंटरचेंज करते हैं स्वच्छता, और उसके बाद एक सेटअप किया और वो रिजल्ट मुझे क्या मिला कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। वैसे ही अगर गांव में कोई नदी है, उसकी साफ सफाई से रिलेटेड मुद्दा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट आप बना के वो भी सबमिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्रोडक्ट बेस्ड बनाया है, तो वो हो गया क्या, मूज घास की टोकरी। इसके बाद प्रॉब्लम का आपको स्टेटमेंट लिखना है। एक और बात ध्यान देना है, जो चीजें मैंडेटरी हैं उनको भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या देखा मैंने, अब आ गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना है, उसके इंसाउट बताने हैं और क्यों आपने लिया ये बताना है। अब जाहिर सी बात है 3 दिन का समय है,
टीचर ने टॉपिक उठा लिया, अब वो खोजेगा कि मटेरियल कहाँ से मिले, कैसे लिखूं, देखेगा कि 1000 कैरेक्टर भरने हैं मुझे, तो वो कैसे होंगे। तो समय की कमी सबके पास होगी, टोटल टीचर उतने दक्ष नहीं है, तो हम यूज किसका कर लेंगे, एआई का यूज कर लीजिए। आप लोगों से एक बार पहले बात हो चुकी है, चैट जीपीटी के माध्यम से अगर आप वहाँ ये मैटर डालते हैं, वहां पर आपको मटेरियल मिल जाएगा। जैसे आप ये जो देख रहे हैं, मैंने लिखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने मूल घास एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग प्रारंभिक में टोकरी, चटाई, घरेलू वस्तु इत्यादि बनाने में किया जा रहा है, इत्यादि जो भी, ये सारी चीजें चैट जीपीटी से उठाई हुई हैं। उसके बाद काजेज ऑफ प्रॉब्लम, ये भी वहीं से लिया गया है। इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये भी वहीं से लिया गया है। उसके बाद कहाँ आपने इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, स्कूल पर किया, घर पर किया, अपने सराउंडिंग से किया, या न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ के किया, ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से ऑप्ट कर लेनी है। और उसके बाद कौन लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जिस तरह का प्रॉब्लम का नेचर होगा उससे अफेक्टेड लोग वही होंगे, उसको आप डिसाइड कर सकते हो। पॉल्यूशन है तो समाज होगा पूरा। अगर मैंने मूल घास की टोकरी उठाई और ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर इसका कायदे से प्रोडक्शन कराया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, स्वयं सहायता समूह बनाया जाए, विपणन की व्यवस्था की जाए, बाजार की व्यवस्था की जाए, तो सोशियो इकोनॉमिक लेवल उन ग्रामीण परिवेश की महिलाओं का उठेगा, उन परिवारों का उठेगा, तो ये पूरा समाज से प्रभावित होगा। हमें यहाँ ये चीज डाल देनी है। साथ में इसका अगर प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए तो प्लास्टिक के यूज को कम किया जा सकता है, जिससे कि प्लास्टिक प्रदूषण भी दूर होगा। इसके बाद अगला पेज ओपन होगा आपका, जहां आपको क्या लिखना है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, आपने क्यों लिया, कैसे किया और क्या आपकी योजना है। जो टॉपिक उठाया, ये हेडिंग जो है, डिस्क्राइब द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम योर टीम फाउंड, एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन क्लियरली, हाउ डज इट वर्क, हु इज इट हेल्पिंग एंड हाउ इट विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये टॉपिक आप उठा के डाल दो कहाँ, चैट जीपीटी में। लिख दो मेरा संदर्भ है मूल घास की टोकरी है, जो भी पॉल्यूशन ग्रामीण क्षेत्र में, इस गांव में पॉल्यूशन, तो वो प्रोजेक्ट आपको बना के दे देगा। इसको उठा के बस कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ भरते चले जाना है। उसके बाद आपका टॉपिक है, अपार्ट फ्रॉम योर टीचर हाउ मेनी पीपल स्टेक होल्डर डिड यू स्पीक, आपने कितने लोगों से बात की। जाहिर सी बात है कोई भी सामाजिक समस्या होगी, आप 10 से ज्यादा ही लोगों से बात करोगे, टीम आपकी बात करेगी। फिर आपने कोई फीडबैक पाया कि नहीं। जितेंद्र जी जरा ऑफ कर लीजिएगा अपना माइक। फिर टीम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी में आपने क्या काम किया उसको ऑप्ट कर लेना है। लास्ट में है कि फीडबैक आपको क्या मिला है, ये आ गया। मैंडेटरी नहीं है, भरे या ना भरे कोई इशू नहीं है। इसके बाद लास्ट आपका जो सबसे मेन वो क्या है, वीडियो आपको बनाना है जिसमें सॉल्यूशन को आप क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो। इसमें क्या करेंगे आप, बैक वाले ऑप्शन पे चले जाएं, आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। जो आपने यहाँ लिखा है ऊपर वाले में सेक्शन 2 में सॉल्यूशन यूजर एनालिसिस में, पूरा ये प्रोजेक्ट जो लिखा है, इसी को आप बच्चों से बुलवा दीजिए, उसकी वीडियो बना लीजिए और उसको यूट्यूब पर डाल दीजिए, और फिर उसका लिंक आपको यहाँ पोस्ट कर देना है। और इसके बाद बाकी ऑप्शंस को अपना चूज करने के बाद आप इस आइडिया को सबमिट कर सकते हैं। ये है एक सिंपल सा प्रोसेस जिस पर आप कम समय में आइडिया को प्रस्तुत कर सकते हैं। बस आपकी क्रिएटिविटी कहाँ होनी चाहिए, आइडिया आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं और किस वे में जो हमको चैट जीपीटी या एआई दे रहा है उसको आप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यही बस क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। चीजें एकदम नहीं मिलेंगी, उसका कोई इशू नहीं है। जरा सा हमारे एआरपी साथी फीडबैक दे दें, क्या चीजें समझ में आ गई हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग।